प्रसंग चल रहा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। तीनों लोकों में तीनों कालों में ज्ञान के समान कोई दूसरी शरण नहीं है इस जीव का। इसको सुखी बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है। यही जन्म जरा मरण के रोगों को नष्ट करने में समर्थ है और यही अनंत सुख को दिलाने वाला है। ज्ञान की आग में तपकर व्यक्ति सूरज बने या न बने, दीपक तो बन ही जाता है। क्या बोला? ज्ञान की आग में तपकर व्यक्ति सूरज बने या ना बने, दीपक तो बन ही जाता है। इसलिए इस विषय में बताने की आवश्यकता है। जैसा कि कल कहा था कि कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरेते। अज्ञानी कुछ भी कर ले धर्म के नाम पर, चाहे शम्मी शिखर की यात्रा कर ले, चाहे व्रत उपवास कर ले, चाहे पूजा पाठ कर ले, चाहे दान दे ले, वो जितना पुण्य अर्जन करेगा करोड़ों जन्मों में करके, ज्ञानी उतना पुण्य का अर्जन क्षण भर में कर सकता है, कर लेता है। ज्ञान की अलौकिक महिमा है, अद्वितीय महिमा है, वचनातीत महिमा है। अज्ञानी यही तो नहीं समझता है, इसलिए वो सब कुछ करके भी कोरा का कोरा रह जाता है। और ये भी कहा कि हम सभी ने ये मनुष्य पर्याय, ये उच्च कुल पहली बार नहीं प्राप्त किया है। पहले भी उच्च कुल मिल चुका है, बीतराग देवशास्त्र गुरु मिल चुके हैं, और जो पुरुषार्थ श्रेष्ठ माना जाता है मुनि बनने का, मुनि भी बने हैं, एक बार नहीं अनंत बार। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो। 9वीं ग्रीवेक जाना हम जैसे साधु नहीं जा सकते। हमसे अनंत गुणा श्रेष्ठ साधक कोई हो, उत्तम सगनन वाला, वो 9वीं ग्रीवक जा सकता है। तो उतना पुरुषार्थ भी किया है और 9वीं ग्रीवक भी गए हैं, लेकिन इसके बाद भी सुख लेश न पायो लिख रहे हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना। मेरी आत्मा का स्वभाव स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा में कितने गुण धर्म है, उसको जाने बिना सुख का लेश भी नहीं मिला है। मतलब ये है कि नरक पशु गति में तो सुख है ही नहीं, ना के बराबर। अब मनुष्यों में भी जो राजा है, महाराजा है, अर्धमंडलिक है, अर्धमंडलिक है, अर्धनारायण है, नारायण है, चक्रवर्ती है, जो भी सुखी जीव है, भारत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, विदेश क्षेत्र के और पूरे ढाईद्वीप के जितने भी सुखी जीव हैं, उन सुखी जीवों के सुख को कलेक्ट करो। चक्रवर्ती से भी ज़्यादा सुख, कई गुना ज़्यादा सुख एक सामान्य अभियंतर को होता है। उससे भी ज़्यादा भवनवासी ज्योतिषी आदि को उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा ज़्यादा सुख होता है। उससे भी ज़्यादा वैमानिक देवों को सुख होता है। ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो असंख्यात गुणा सुख बढ़ता चला जाएगा। उन सब सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों के सुख को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। वर्तमान के सारे स्वर्गों के सुख को कलेक्ट करो, मनुष्य गति के सारे सुखी जीवों के सुख को इकट्ठा करो। अब भूत में जितने हो गए हैं सुखी जीव, उन सब के सुख को इकट्ठा करो, और भविष्य में जितने संसार में सुखी जीव होंगे उन सब की सुख को भी इकट्ठा करो।
तीन लोक के तीन काल के जीवों को जितना सुख होता है उससे भी अनंत अनंत गुणा सुख सिद्ध परमेष्ठी को एक समय में होता है। अनंत गुणा सुख तीनों कालों तीनों लोकों के संसारी प्राणियों के सुखों से सुख अनंत अनंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। उस सुख के लिए पुरुषार्थ करना है बंधुओं। कहाँ आप इधर लगे हैं, लेकिन स्थिति वैसी है। तिल तेलत मैव मिष्टम येन न दृष्टम घृतम क्वापि अविदित परमानंदो शैव वदति विषय रमणीय। जिसने कभी घी को देखा ही नहीं है, खाया नहीं है, तो वो तिली के तेल को मीठा कहता है। इसी तरह से जिसने परमानंद को जाना ही नहीं है कि क्या स्वतंत्रता का आनंद होता है, स्वाश्रित स्वाधीन आत्मिक आनंद कैसा होता है, वो जिसे कभी मिला ही नहीं है, वही ये सांसारिक क्षणिक सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए बंधुओं, शास्त्रों की, गुरुओं के, प्रभु के वचनों पर विश्वास करके कि नहीं, वो सुख हमारा आत्मिक सुख, शास्त्रित सुख, स्वाधीन सुख, सिद्धत्व का सुख बहुत अधिक है, वो शाश्वत है, शास्त्रित है, स्वाधीन है और परमानेंट। उस सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सुख क्षणिक है। तो कह रहे हैं बिना ज्ञान के सुख लेश न पायो, जरा भी सुख आज तक नहीं मिला। इसलिए क्या करना है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसलिए जिनवर कथित, किसके द्वारा कथित? किसी ऐरे गहरे के द्वारा नहीं। कोई दूसरा साहित्य नहीं पढ़ना है, कोई उपन्यास नहीं पढ़ना है, कोई पत्र पत्रिकाएं यथा कल्पित न्यूज़पेपर की बात नहीं चल रही, डिस्कवरी चैनल की बात नहीं चल रही है। न्यूज लोग बहुत ध्यान से पढ़ते सुनते हैं, और सब की बात नहीं चल रही। बात चल रही है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। जिनेंद्र भगवान ने जो अपनी दिव्य ध्वनि में खिराया है, समोषण में जो देशना दी थी, जैसे कि कोई व्यक्ति कलश में लोटे में गंगा का जल ले आए, तो भले गंगा यहाँ नहीं है, पर जल तो वही है, गंगा का ही है। इसी प्रकार से जो विपुलाचल पर भगवान अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, ये शास्त्रों में वही दिव्य ध्वनि है, लिखी हुई है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए पाती लिख के रखी है। तो इस जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, इस तत्व का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, क्लासों में आनी चाहिए। और संशय विभ्रम मोह, संशय ना रहे, भ्रम ना रहे, माने जिसको संशय विपर्यय अध्यवसाय बोलते हैं। ज्ञान में यदि ये चीज रहती है, संदेह रहता है, तो वो ज्ञान भी अज्ञान की कोटि में आता है। भ्रम रहता है, विपरीतता रहती है, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान माना जाता है। इसलिए और अनध्यवसाय कहलाता है, जैसे आप चल रहे हैं, आपके पैर में कुछ चुभ गया, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि कांटा है कि कांच है कि कंकर पत्थर है, क्या चुभा है, होगा कुछ। इस टाइप से जो ज्ञान के विषय में रहता है, उसको अनध्यवसाय बोलते हैं। ज्ञान के विषय में श्योर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, सब में ज्ञान होना चाहिए, निशंक होना चाहिए कि नहीं, भगवान ने इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्य न चान्य था इत्य कंपाए साम्यवत सन्मार्गी संशया रुचि। भगवान ने जो स्वरूप बताया है, जो धर्म का स्वरूप, जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, जो स्वर्ग नरक का स्वरूप बताया है, जो पुण्य पाप का फल बताया है, वो ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब उस ज्ञान से आप कल्याण कर सकते हो। और नहीं, अब उपवास कर तो रहे हैं, पता नहीं निर्जरा हो रही कि नहीं, पाप की पुण्य बंद हो रहा कि नहीं, कर तो रहे हैं, अब पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं। नहीं,
ये संदेह नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने के दो कारण हैं, एक तो अज्ञान और दूसरा कसाय। सो जो वीतराग भगवान है, सर्वज्ञ हितोपदेशी सच्चे देव का जो स्वरूप है, उनके पास अज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान जन झूठ नहीं बोलेंगे। सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतराग हैं, कषाय उनके अंदर रही नहीं, तो राग द्वेष के वशीभूत होकर के भी झूठ नहीं बोलेंगे और अज्ञान के वशीभूत होकर के भी झूठ नहीं बोलेंगे। ना अज्ञान है ना राग द्वेष है। तो उन्होंने जो कुछ देखा है, जो कुछ दिव्य ध्वनि से बताया है, जो शास्त्रों में जैनाचार्यों ने लिखा है, वो वैसा ही है। कोई वैज्ञानिक इत्यादि रिसर्च करते हैं, वो बोलते हैं हम चंद्रमा पर हुआए हैं, सूरज पर हुआए हैं। उन्होंने क्या कहाँ हुआए हैं, क्या देखा है? पृथ्वी घूम रही है कि सूरज चंद्रमा घूम रहे हैं? देखो, जैनाचार्य बोलते हैं सूरज चंद्रमा परिक्रमा लगाते हैं, घूमते हैं ढाई दीप के। पृथ्वी तो शाश्वत स्थायी है, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में अवश्य इसमें कुछ परिवर्तन होता है, वृद्धि ह्रास होता है, बाकी ये चक्कर नहीं लगाती है। तो वीतराग भगवान ने जो कहा है वैसा ही वस्तु स्वरूप है। वैज्ञानिक कुछ भी कहें, उनका जो रिसर्च है, जो खोज है, वो तो एक वैज्ञानिक की खोज को दूसरा खंडित भी कर देता है, झूठा भी सिद्ध कर देता है। वही वैज्ञानिक आगे चल करके स्वयं भी उसमें संशोधन कर देता है, क्योंकि छद्मस्त जो होता है, छद्मस्त का मतलब पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं, वे सब छद्मस्त कहलाते हैं, अल्पज्ञानी कहलाते हैं, परोक्ष ज्ञानी कहलाते हैं। तो वो जितना भी जो कुछ भी जानेंगे, देखेंगे, अपने मन से जो भी चिंतन करेंगे, वो अधूरा ही होगा, वो पूरा हो नहीं सकता है। पूरा तो सर्वज्ञ भगवान जिसको देखते हैं और दिव्य ध्वनि से जो बताते हैं, वही पूरा होता है, परफेक्ट होता है, सच्चा होता है, पक्का होता है। इसलिए हमको इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान ने जो देखा है वो वैसा है कि नहीं है। नहीं, उन्होंने जो देखा है 100% वैसा ही है। मतलब यह है कि वज्रसम नारद संगन वाले ही ऊपर जाते हैं, 9 ग्रीवेक अनुदेश अंतर में। बाकी जो वर्तमान में 3 संगनन है ना, असंप्राप्ता, सर्पाटिका संगनन, अर्धनारस, कीलक संगनन, इनसे नहीं जाया जा सकता। उनके माध्यम से मान लो 9 ग्रीवेक तक चले जाएं, पर ऊपर सर्वार सिद्धि इत्यादि जाने के लिए तो वज्रसम नारद संगनन ही चाहिए, और मोक्ष के लिए भी पहला संगनन चाहिए। तो क्या लिख रहे हैं? आप जो भी जान रहे हैं, उस जानकारी की वैल्यू, उस ज्ञान की कीमत तभी है जब उसमें संदेह ना हो, विपरीतता ना हो और अनध्यवसाय अनिश्चितता ना हो। यदि अनिश्चितता है, संशय है, विपरीतता है, तो आपको कितने भी ज्ञान क्यों ना हो, वो सारा उल्टा माना जाता है, विपरीत माना जाता है, मिथ्या ज्ञान माना जाता है। उसकी मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं है। इसलिए क्या करना है? अपन को सम्य ज्ञान प्राप्त करना है, जो अहिंसा की सिद्धि करे, अनेकांत की सिद्धि करे, वही ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। और ये यदि इस मनुष्य पर्याय में प्राप्त नहीं किया, तो अन्यत्र प्राप्त होना अतीव दुर्लभ है, कठिन है, असंभव जैसा है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्या शब्द लिखे हैं? जिस योग्यता को लेकर के आप सभी बैठे हैं, जिस कहना चाहिए क्षमता को लेकर आप बैठे हैं, क्या क्षमता है आपके पास मालूम है आपको? अज्जवी तीरण शुद्धा पाणम झाइयो न लहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तच्चुआ निबुद्धिम जंती। आज भी इस भरत क्षेत्र में, होंडावसर्पणी काल में, पंचम काल में, दुखमा काल में, भरत क्षेत्र में भी हम और आप रत्नात्रय की आराधना करके, आत्मा परमात्मा की आराधना करके एक भाव मात्र शेष रख सकते हैं, अनंत संसार को खत्म कर सकते हैं। अनंत भाव मान लो धारण करना हो तो वो भी सारे के सारे खत्म कर सकते हैं।
ऐसा शास्त्रों में लिखा, एक भव लोकांतिक देव या एक भवातारी इंद्र बन सकते हैं। ऐसा योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता आप सबके पास भी है, और ये इसका सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि एकम पंडित मरणम छिंदति जाति शयाणी बहुगाणी तम मरणम मरिदब्बम जीर्ण मणम सुबदम होदी। मूलाचार में भट्ट के राजशर महाराज जी क्या लिखते हैं, एक पंडित मरण, पंडित मरण क्या कहलाता है? मुनि महाराज का जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज का मरण है उसको पंडित मरण बोलते हैं। वस्तुतः सच्चे मायने में ये जो लौकिक में प्रसिद्ध है ना, कि जो शास्त्र पढ़ाए वो पंडित जी, जो विधान कराए वो पंडित जी, सच्चे मायने में पंडित हम हैं। कौन है? मुनि महाराज सच्चे पंडित हैं। जो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज होते हैं वे पंडित कहलाते हैं। आपको मालूम ही नहीं है पंडित की परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनिए, पंडा हिताहित विवेकनी बुद्धि सा यस्य संजाता सा पंडिता। व्याकरण में ऐसा व्युत्पत्ति की जाती है। पंडा का मतलब होता है हित क्या है, अहित क्या है, क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, ये है पंडा कहलाती है। हिताहित विवेकनी बुद्धि, जो अपने हित को समझे, हे को छोड़े, उपादेय को ग्रहण करे, छोड़ने लायक को छोड़ दे, वे ग्रहण करने लायक को ग्रहण कर ले। वे ऐसी बुद्धि को पंडा बोलते हैं। पंडा हित अहित विवेकनी बुद्धि, हित और अहित का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। सा संजाता यस्य, वो बुद्धि जिसके अंदर उत्पन्न हुई है वो पंडित कहलाता है। तो ये वस्तुतः केवल शब्दों से नहीं, छह सम में ज्ञानावरण कर्म की छह सम मात्र में नहीं, वो रत्नात्रय के रूप में जो परिणित हो गई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में जो परिणत हो गई है, वो बुद्धि वास्तविक पंडा कहलाती है। उससे सहित को पंडित कहते हैं। तो वो पंडित हैं और उनका जो मरण है उसको पंडित मरण बोलते हैं। कौन सा मरण बोलते हैं? उसको पंडित मरण बोलते हैं। वही पंडित मरण जो करते हैं उनकी यम संलेखना होती है। यम संलेखना समझते हैं कि जिस समय आयु पूरी हो रही हो उस समय में सारे आरंभ परिग्रह विषय कषय का तो त्याग है ही, इसके साथ ही जीवन भर में जो दोष लगे हैं उनकी सिद्ध परमेष्टि को हृदय में विराजमान करके निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कर ले। यह भगवान जीवन भर में अज्ञान प्रमाद से जो भी दोष हुए, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार हुए हैं, उनकी हम निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते हैं। ये सबको क्षमा कर दे, सबसे क्षमा मांग ले और आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हुए चारों प्रकार के आहारों का आजीवन त्याग, आयु शेष रहते हुए ही चारों प्रकार के आहारों का जो त्याग कर दिया जाता है, आरंभ परिग्रह का विषय कषय का त्याग कर दिया जाता है, सबको क्षमा कर दिया जाता है, सबसे क्षमा मांग ली जाती है, अपने दोषों का प्रतिक्रमण कर लिया जाता है और फिर आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हुए जो शरीर का विसर्जन होता है, आयु पूरी होती है, उसको यम संलेखना कहते हैं, पंडित मरण कहते हैं। इस पंडित मरण में कितनी सामर्थ्य है तो वो बोलते हैं, एकम पंडित मरणम छिंदति जाति शयाणी बहुगाणी। एक पंडित मरण, ये जो यम संलेखना है, मान लो उन मुनि महाराज को भी करोड़ भाव धारण करना थे। कितने वो? इतने कर्म बांध रखे थे कि करोड़ों भाव धारण करके वो उन कर्मों को के फल को भोगते। लेकिन अब जो यम संलेखना ले ली है, पंडित मरण किया है, तो बे करोड़ों भाव उस संलेखना से खत्म हो जाते हैं एक साथ। जैसे ट्यूब का आप बल्ब खोलेंगे तो हवा क्रम क्रम से धीरे धीरे निकलेगी, और यदि कट लग जाए तो एक साथ सारी हवा निकल जाती है ना। अथवा जैसे दीपक या लालटेन जल रही है तो वो यदि बाती से जलती है तो धीरे धीरे तेल समाप्त होगा, और यदि भभक जाए तो एक साथ सारा तेल जल जाता है ना। अथवा जैसे कपड़ा है, आपने कपड़े को धोया
और घड़ी लगा करके रख दिया, देरी से सूखेगा, और उसी को निचोड़ करके फैला दिया तो मिनटों में सूख जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र में ये लिखा है कि आपको या किसी को भी हमें करोड़ों या अनंत भाव भी धारण करना बाकी हैं। इतने कर्म हमने बांध रखे हैं अज्ञान से, प्रमाद से, कि उनके कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें अनंत भाव धारण करना पड़ेंगे और उनमें उन कर्मों के फलों को भोगना होगा, तब भी कर्म आत्मा से अलग होंगे। तो इतने कर्म भी, इतने भवों को धारण करना भी इस संलेखना के द्वारा, यम संलेखना के द्वारा, पंडित मरण के द्वारा वो सारे भव समाप्त हो जाते हैं और मात्र एक भव शेष रह जाता है। ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर है और हमारे अंदर है इस पंचम काल में भी, लेकिन वो हमको श्रद्धा नहीं है, भान नहीं है, हमें उस पर आत्मविश्वास नहीं है, हम इतने पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, आलसी हैं। खेद की बात तो यही है बंधुओं कि जैसे कुंभकार के हाथ में पड़ी मिट्टी, कुंभकार के पास क्या है? मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? इवन क्वालिटी की है, उसमें बर्तन भरने की कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता है। अब वो मिट्टी का भाग किसके हाथ में है? कुम्हार के हाथ में है। वो मिट्टी क्या बनेगी? मंगल कलश बनेगी कि नाद बनेगी कि कौन सा बर्तन का रूप लेगी कि वो चिलम बनेगी? क्या बनेगी? उस मिट्टी का भाग किसके हाथ में है? कुम्हार के हाथ में है। ठीक ऐसे ही आपकी आत्मा का भाग अब आज आपके हाथ में है। आपके भाग के विधाता, भाग लिखने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आज आप ही हैं। आपके पास पूरी कैपेसिटी, योग्यता है। आप जैसा अपना भाग्य लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, बशर्ते कि ये आलस छूटे, अज्ञान नष्ट हो गए और आप पुरुषार्थ करें तो अच्छे से अच्छा भाग्य लिख सकते हैं और अपने अनंत संसार को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जब हमें अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है, भाग्य स्वयं लिखना है और हमें अपना कल्याण अपने खुद ही करना है, अपने ऊपर अनुग्रह खुद को करना है, ऐसी स्थिति में भी हम आलसी बने बैठे हैं। सोचो, आत्मघाती है कि नहीं? स्वयं के लिए स्वयं आतंकवादी है कि नहीं? स्वयं के शत्रु स्वयं है कि नहीं? दूसरा आपका बुरा नहीं कर सकता है। आलस के द्वारा, अज्ञान के द्वारा आप स्वयं अपना बुरा करते हैं। इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय, संदेह, डाउट जिसे कहते हैं, विपर्य, विपरीतता, रॉन्ग नॉलेज और अनध्यवसाय, अनिश्चितता की जो स्थिति है, ये अपने ज्ञान से निकल जानी चाहिए। और वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, अहिंसा और अनेकांत के उपासक ज्ञानी जनों से पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक ये अज्ञान निकलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा आपका शत्रु, दुखी करने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला, संसार में भटकाने वाला, ये अज्ञान ही है। और दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपको दुखी कर सके, आपको भटका सके, आपको दुर्गति में ले जा सके, आपके संसार को बढ़ा सके। दूसरे में किसी में ताकत, सामर्थ्य नहीं है। और देखो, ऐसा है, सबके साथ ऐसी स्थिति नहीं है कि पुरुषार्थ करें लेकिन पिछले कर्म हैं जिससे हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, ये सब लोग बैठे हैं, ये पुरुषार्थ की बल पे मकान बना रहे, दुकान बना रहे हैं और दुकान चला रहे, शादी करा रहे, बेटा बेटी पैदा कर रहे, इनके लिए कौन सा कर्म बांधक है?
कौन सी शक्तिहीन है ये? इनकी तो सब कुछ है, सारी अनुकूलता है। जब ये सारे अपनी पुरुषार्थ से सब कुछ, ये संसार अपना व्यवहार, ये सब लोग व्यवहार और ये सब फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसका तो इनका तो अनुकूल ही है अभी पुरुषार्थ, भाग्य अनुकूल है, बहुत सारी अनुकूलता है। इससे अनंत गुणी प्रतिकूलता में सप्तम नरक का नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। अनंत गुणी प्रतिकूलता में सम्यक और अनंतानुबंधी कषाय की विषयों न कर रहा है, उसके मटेरियल को अन्न कषाय रूप चेंज कर रहा है, उसको इतना दबा रहा है, उसके प्रभाव को खत्म कर रहा है। अनंत गुणी प्रतिकूलता में आपके पास तो ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है। और वस्तुतः देखा जाए, धर्म शरीर के आश्रित बहुत कम है, आत्माश्रित ज्यादा है। सुधरे आप लोग? इसलिए ये कोई बहाना बनाए हम बीमार हैं, वृद्ध हैं, स्त्री पर्याय है, पंचम काल है, ग्रस्त हैं, ये सब केवल अज्ञानता है। जैसे जैसे ज्ञान होता चला जाएगा, आप पाएंगे कि वाकई में धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वाकई में धर्म तो आत्माश्रित है, स्वाधीन है, तन से कम मन से ज्यादा किया जाता है। आचार्य महाराज क्या बोलते थे? हम ये नहीं कह रहे हैं आप धर्म ध्यान करो, शुक्ल शुक्ल ध्यान प्राप्त करो, हम ये कह रहे हैं आर्त रौद्र ध्यान नहीं करो। क्या बोल रहे हैं? आर्त रौद्र ध्यान नहीं करो, अपने आप धर्म ध्यान हो जाएगा। आप इस नेगेटिव से तो बचो जो बहुत खतरनाक है, नकारात्मक सोच, नकारात्मक एनर्जी, प्रतिकूल संगति, कुसंगति, ये प्रतिकूलता से बच जाएं, अपने आप में अनुकूलता बन जाती है। लोग अनुकूलता खोजते हैं, लोग व्यवस्थाएं खोजते हैं, स्वयं व्यवस्थित हो जाएं तो कहीं भी सुखी रह सकते हैं। व्यवस्था सुखी नहीं करती है। जो व्यक्ति जितना व्यवस्थित होता है वो उतना ज्यादा सुखी होता है। तो सप्तम नरक में भी जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, पशुगत पर्याय में भी जब देशवृत्ति बना, अणुवृत्ति बना जा सकता है। आप तो जैन कुल में जन्मे हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य होकर के पशुओं की आकृति धारण करने वाले देवी देवताओं को पूजो। जैन होकर के उच्च कुल में जन्म लेकर के रागी द्वेषी कामी कृति देवी देवताओं को पूजो। और व्यसन आप कर रहे हैं, व्यसन करने की शक्ति है, व्यसन करने से भी अनंत गुनी कम शक्ति की जरूरत है व्रतों को पालने के लिए। जो व्यक्ति व्यसन कर सकता है, पाप कर सकता है, कषाय कर सकता है, उसके पास तो बहुत शक्ति है। उससे अनंत गुनी कम शक्ति चाहिए व्रत पालने के लिए, धर्म करने के लिए। आप कैसे कहते हैं शक्ति नहीं है, अनुकूलता नहीं है? कल दृष्टांत दिया था ना कि जब एक गुलाब का फूल सैकड़ों हजारों लाखों कांटों के बीच में खिल के दिखा सकता है और आपको खिलखिला सकता है और आप तक अपनी खुशबू बिखेर सकता है, पहुंचा सकता है, तो आपके पास तो इतनी प्रतिकूलताएं नहीं है। एक बेचारी इतनी सॉफ्ट जिह्वा 32 खड्डूस दांतों के बीच में रह रही है, हाँ? बताइए, आप उस जिह्वा जैसे बन जाइए। बेचारी अकेली है लेकिन बहुत आनंद में है। क्यों है? इसलिए है कि उसने दांतों के नेचर को पहचान लिया है। आप लोग भी जिनके साथ, जिनके पास, जिनके बीच में रहते हैं, उन लोगों का नेचर पहचान लीजिए। तो जैसे जिह्वा ध्यान रखती है कि हम यदि दांत के नीचे गए तो वो काट देंगे, स्वाभाविक है, उनका नेचर है, तो वो भूल कर आती है दांतों के नीचे। ऐसे ही आप भी सामने वाले के नेचर को समझ लें कि हम इनके प्रतिकूल बोलेंगे तो इनको गुस्सा आएगा, ये मानी अहंकारी है, इसके मान में ठेस लगेगी तो इसको गुस्सा आ जाएगी, ये आलसी है, ये लोभी है, कंजूस है, ये भोगी है। आप नेचर समझ लें और धीरे से अपना काम निकाल लें। जिह्वा की तरह गिरो तो कौन टूटेगा? जिह्वा टूटेगी कि दांत? अच्छा, हार्ड चीज आएगी तो जिह्वा चबाएगी कि दांत? बोलो, कड़ी चीज कोई खाने में आएगी तो जिह्वा चबाएगी कि दांत? अच्छा, रस आएगा जब, जैसे लिक्विड, वो दांत चूसेंगे कि जिह्वा? तो ऐसा नेचर आपको सीख लेना चाहिए। यदि जिह्वा की तरह कोमल हो गए, विनम्र बन गए, तो कहीं कोई दांत मैंने दिक्कत नहीं है। जो खड्डूस है भाई आपके लिए, जैसे दांत है ना, खड्डूस है, फिर भी वे जिह्वा के द्वारपाल बनकर खड़े हैं। इसी तरह जो आपको दुश्मन दिख रहे हैं,
बहुत निर्दयी या दुष्ट दिख रहे हैं, वे लोग आपके द्वारपाल बन जाएंगे। आप तो चोरों को व्यवस्था सौंप दीजिए, चोरी कौन करेगा फिर? क्या चोरों को व्यवस्था सौंप देंगे तो चोरी कौन करेगा? वे ही रखाते बैठेंगे। इसी तरह से इन लोगों के नेचर को समझ लो और जिब्वा की तरह आराम से रहो। कैसे रहो? आराम से, बस आड़े नहीं आओ, हस्तक्षेप नहीं करो, टांग नहीं अड़ाओ, अपनी तरफ से नोक झोंक नहीं करो। यदि आप इस तरह का नेचर अपना लेते हैं तो आनंद ही आनंद है। वस्तुतः देखा जाए संसार में दुख अज्ञानी को है। अज्ञानी को क्या का दुख? इसलिए दुख नहीं है कि ज्ञानी कैसा रहता है। सुनो अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषा। ज्ञानी रहता है जलते भिन्न कमल की तरह। कमल जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है। जल में रहते हुए भी कमल्ली के पत्ते को आप निकाल लिए पानी में से, अपने साथ पानी नहीं लाएगा और आकंठ डूबा है उसी में, इसके बाद भी इतना निर्लिप्त है, निष्प्रय है, विरक्त है, अनासक्त है। आप लोग आचार्य को बोलते अनासक्त महायोगी, क्या आप नहीं बन सकते अनासक्त महाग्रस्त? बन सकते हैं और ये कमल की तरह बन जाइए। दूसरा, बेस्या होती है, बेस्या सैकड़ों से संबंध संपर्क करती है, लेकिन उसको ऊपर से बहुत कुछ दिखाती है, इसने आत्मीयता राग करती है, अंदर में जरा भी राग नहीं होता है, केवल पैसों से मतलब होता है उसे। इस तरह से रहना आप सीख जाएं कि फॉर्मेलिटी निभानी पड़ रही है, औपचारिकता निभानी पड़ रही है और अंदर से विरक्त अनासक्त रहें, निर्लिप्त निष्प्रय रहें। आपको ना कर्म दुखी करेंगे और ना आप संसार में ज्यादा दिन रहेंगे। अज्ञानी जैसे लोहे को कीचड़ में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद ही जंग लग जाती है, मतलब वो उसमें रच पच जाता है। तो अज्ञानी इन विषय कषाय में संसार में रचता पचता है, इसलिए दुखी होता है, और ज्ञानी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहता है, इसलिए दुखी नहीं होता है। समय सार में कुंदकुंद स्वामी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जा रही है, जीवन जीने की कला सीखिए। अरे गहरे नहीं सिखा सकते हैं जैसा जैनाचार्यों ने सिखाया है। ध्यान से सुनिए। सेवन तो भी न सेवदी असेब माड़ो भी सेब गो को भी पैरण चिट्ठा कस्सवदी नैसो पारणोत्य होदी। आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं ज्ञानी कैसा होता है और अज्ञानी कैसा होता है। जैसे किसी व्यक्ति के मित्र की पुत्री की शादी है। अब मित्र की पुत्री की शादी है और उस मित्र ने सारी की सारी व्यवस्था अपने मित्र को संभला दी कि भाई बारात के अरेंजमेंट को आपको करना है, कहाँ बारात को रुकाना है, कब नाश्ता चाय भोजन पानी इत्यादि देना है, कैसे उनका स्वागत सम्मान करना है, संतुष्ट करना है, उनको आपको करना है। अब मित्र ने बोला है तो वो मना तो नहीं करेगा, वो पूरी तरह से तन मन धन से उसमें ऐसा आपको लगा हुआ दिखाई देगा कि वो हाँ पूरी व्यवस्था कर रहा है, रोकने की, बैठने खाने पीने इत्यादि की हर चीज की व्यवस्था कर रहा है और उसने सारा प्रबंध कर दिया। बारात आ गई है, बारात का स्वागत भी कर रहा है, दूल्हा आ गया है द्वार पे, हो सकता है किसी ने पकड़ के उसको कहा अंकल जी डांस करते हैं, वो डांस भी कर रहा है। ये सारा आपको दिख रहा है कि वो मित्र की बेटी के इस उपलक्ष्य में कितना उसमें मतलब कहना चाहिए व्यस्त है, बिजी है और वो लगा हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ वो व्यक्ति जो व्यवस्था कर रहा है, बताओ तन से कर रहा कि मन से कर रहा? बोलो। तन से कर रहा है, वो डांस भी कर रहा है तो
तन से कर रहा है, मन से नहीं कर रहा। क्यों भाई? मित्र का है काम, हो सकता कल मुझको भी जरूरत पड़ सकती है, और मित्र इतना भी नहीं करे तो मित्रता किस काम की। इसलिए वो मन से नहीं तन से करता है। क्या ऐसे आप लोग नहीं कर सकते हैं घर के काम? क्या ऐसे आप लोग नहीं कर सकते हैं व्यापार के और बिजनेस के और रिश्तेदारी के काम, फॉर्मेलिटी के काम? ज्ञानी ऐसे ही करता है। सेवन तो भी न सेवदी, असेव माड़ो भी सेव गो होदी, पैरण चट्ठा कस्सवी नयसु पारणोत्ति होदी। तो एक ज्ञानी तो काम करते हुए भी नहीं कर रहा है, भोग भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, और अज्ञानी नहीं काम करते हुए भी काम कर रहा है। भोग नहीं भोगते हुए भी भोग रहा है। कैसे भोग रहा है? ये यहाँ ज्ञानी तन से कर रहा है, मन से नहीं कर रहा है, इसलिए करते हुए भी नहीं कर रहा है। और वो अज्ञानी तन से तो नहीं कर रहा लेकिन मन से कर रहा है। तो उस अज्ञानी का ब्रह्मचर्य भी अब ब्रह्म के लिए, कुशील के लिए है, क्योंकि वो सोच रहा है थोड़े दिन ब्रह्मचर्य पाल लो, स्वर्गों में खूब भोग भोगेंगे। तो उसका जो ब्रह्मचर्य है वो भी अब ब्रह्म की कुशील के लिए है। और ज्ञानी को करना पड़ रहा है, राम के भाई भरत की तरह वो राज कर रहा है। बोलो आप लोग बताइए, राम के भाई भरत को राज करना पड़ रहा है, कैसे कर रहा है? राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हुआ और आँखियन में पानी। सोचिए जरा, ऐसे ऐसे अनासक्त विरक्त गृहस्थ होते हैं सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मुमुक्षु आत्मार्थी, जो निकट भव्य होते हैं, सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं। राम के भाई भरत की तरह राज कर रहे, लेकिन पिता की और बड़े भाई के वचनों में बंधे हैं। इसलिए ये कहलाता है करना पड़ रहा है, कर नहीं रहे। आपके अंदर भी ये चीज आ जानी चाहिए कि आपको ये गृहस्थी का संचालन करना पड़ रहा है, दुकान चलानी पड़ रही है, बाल बच्चे पालना पड़ रहे हैं। देखो, करना पड़ रहा है और मैं करता हूं, इसमें कितना अंतर है बंधुओं? इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक तो मैं करता हूं, इसमें स्वेच्छा है, आसक्ति है, कर्तृत्व है, अज्ञान है। और एक मुझे करना पड़ रहा है, इसमें मजबूरी है, अनासक्ति है, धर्मात्मापना है, सम्यक दृष्टिपना है, विरक्ति है। तो ये करता है, ये 100% कर्मंद कर रहा है और उसको करना पड़ रहा है। इसलिए इसको जैसे अज्ञानी को सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध हो रहा है, तो ज्ञानी को राई के दाने बराबर कर्म बंध होता है। काम एक ही है, व्यक्ति दो हैं। एक ही काम को करते हुए दो व्यक्ति एक सा कर्मबंध नहीं करते हैं, क्योंकि उन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होता है, लक्ष्य में अंतर होता है, अभिप्राय में अंतर होता है। बंधुओं, जैन धर्म ऐसा पवित्र, इतना सहज सरल है, ऐसा सिखाता है कि आपको करना ही पड़ रहा है, कर्म का उदय है, किसी तरह स्वास्थ्य की कमजोरी है, द्रव्य क्षेत्र काल की प्रतिकूलता है, फिर भी आपका कल्याण रुक नहीं सकता है यदि आप मन से अनासक्त हैं, मन में धर्म पूरी तरह है, वैराग्य पूरी तरह है, सद्भावनाएं शुभकामनाएं हैं, आपका कल्याण रुक नहीं सकता। आप ये नहीं कर सकते कि महाराज आपने तो अपनी दीक्षा ले लिया, आपका कल्याण होगा, हमारा कब होगा? आज हो सकता, आपका अभी हो सकता है। आपको भी मन से विरक्त अनासक्त होने की जरूरत है और मन से देवशास्त्र गुरु के प्रति 100% समर्पित होने की आवश्यकता है। बंधु, आपका कल्याण आज भी हो सकता है। हो सकता है जो मुनि हैं वो नीचे के स्वर्गों में जाएं और आप अपनी विरक्ति और धर्म निष्ठा के बल पर उनसे ऊपर के स्वर्गों में चले जाएं। हो सकता है उनका पता नहीं कब नंबर लगेगा। आज तो दिख रहा है आपको मोक्ष मार्गी हैं, कल्याण कर रहे हैं, अंदर का परिणाम को आपका क्या पता? आप तो जिन मुद्रा देख करके नौदा भक्ति करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई गृहस्थ पहले मोक्ष चला जाए और मुनि पीछे रह जाए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारो ग्रही श्रेया निर्मोहो मोहिनो मुने। ये धर्म का रहस्य सुन लो बंधुओं। धर्म बहुत सरल है, मन से संबंधित रखता है, तन से कम रखता है।
स्वाश्रित है धर्म। वो लिख रहे हैं निर्मोही निर्मोहा गृहस्था मोक्ष मार्गस्था मोह नैव मोहवान मुनि। मोही मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मतलब यदि मिथ्या दृष्टि है मुनि तो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, और गृहस्थ यदि सम्यक दृष्टि है तो वो परंपरा से मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए निर्मोहा गृहस्था श्रेष्ठा, निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है मोही मुनि की अपेक्षा। इसका मतलब ये छल ग्रहण नहीं कर लेना, लेकिन कि अपनी मन गणंत बुद्धि से सोच लो कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, ये महाराज तो द्रव्यलिंगी है इसलिए हम मोक्ष मार्गी हैं, ये मोक्ष मार्गी नहीं है तो इनको मेरी पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। पूजा तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आचरण प्रधान है या आचारवान सब पंडिता। छाया सम्य दृष्टि भी क्यों ना हो कोई, और तो वो भी उसको पता भी हो कि ये द्रव्यलिंगी है मुनि, इसके बाद भी वो नौदा भक्ति करेगा, उपगुहन अंग का पालन, स्थितिकरण का पालन, वात्सल्य और प्रभाव न करके उनको भी भावलिंगी बनाएगा। हो सकता है इनको क्षण नहीं लगता सुधरने में, क्योंकि ऊपर से तो पूरी तैयारी है ही, अंतरंग में जरा सा भाव चेंज करना है कि गुड़ स्थान एक साथ सीधा 7वां और 8वां 9वां होकर के। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि किसी मुनि महाराज ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में मुनि दीक्षा ले ली। उनकी आयु 1 कोटि वर्ष पूर्व की है, और वे जिस समय दीक्षा ली थी 7वें गुण स्थान को छुआ था, भावलिंगी बन गए थे, और फिर तुरंत उनका गुण स्थान गिर गया, और पूरे जीवन भर वो पहले गुण स्थान में रहे, द्रव्यलिंगी मुनि बने रहे। और अंतिम अंतर मुहूर्त जब बचा शेष 45 मिनट से भी कम, 24 मिनट में 1 घड़ी बची, 1 कोटि वर्ष पूर्व पूरा निकाल दिया द्रव्यलिंग के साथ, मिथ्यात्व के साथ, पहले गुण स्थान के साथ, लेकिन द्रव्यलिंग से ये व्रत पालते रहे। और अंतिम अंतर मुहूर्त में उन मुनि महाराज का गुण स्थान बढ़ा, और एक ही अंतर मुहूर्त में सारा उपसम श्रेणी छपक श्रेणी करके केवल ज्ञान प्राप्त करके घातिया को नष्ट करके मुक्त भी हो सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी इस मुद्रा में है, जिन मुद्रा में है ऐसी क्षमता इसके अंदर है कि करोड़ों जन्मों के बांधे कर्मों को क्षण भर में नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए जब करोड़ों जन्मों के कर्मों को अंतर्मुहूर्त में नष्ट कर सकते हैं, तो क्या इस जीवन में लगी जो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचरण आचार हैं, इस जीवन में जो दोष लग रहे हैं, उन कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते? जब करोड़ों जन्मों के कर्मों को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं तो इसलिए इस मुद्रा की कीमत बहुत ज़्यादा है। इस मुद्रा के सामने 3 लोग की संपत्ति पासंग में चली जाएगी। जे मुद्रा महनी में जिन मुद्रा, तो आपको तो अपने कर्तव्य का पालन करना है बंधुओं। यहाँ ये कहा जा रहा है आपको धर्मात्मा बनने के लिए, कल्याण करने के लिए अंदर से धर्म से जुड़ने की आवश्यकता है। बाहर में क्या परिस्थिति आपकी है, क्या स्थिति है, सिचुएशन है, वो कोई मायना नहीं रखती है। यदि उस ज्ञानी की तरह जलते भिन्न कमल की तरह हो गए तो आपके कल्याण होने में देरी नहीं लगी। विरक्त और अनासक्त होने की आवश्यकता है। अज्ञानी की तरह यदि लोहे जैसे कीचड़ में पड़ता तो जल्दी जंग लग जाती है, इसी तरह अज्ञानी बने रहे तो अनंत काल तक दुर्गतियों में भटकेंगे। दूसरा दृष्टांत दिया है वेश्या का। वेश्या की तरह आप अंदर से बिल्कुल विरक्त रहिए, निर्लिप्त रहिए, क्योंकि 2 लाइनों में सार इतना सा है। रत्तो बंदति कम्मम मुंजति जीवो विराक्षम मरणो ऐसो जड़ो उपदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज। रागी जीव कर्मों से बनता है, बैरागी जीव कर्मों से छूटता है। इतना सा सार है, इसलिए बैरागी बनने की कोशिश करो। अंदर से तो बनी जाओ, बाहर में भले कैसे ही कपड़े पहनते रहो, अंदर की आत्मा सफ़ेद हो जाए ऐसी कोशिश करो। इसलिए ये राग जितना ज़्यादा है, चाहे संसार से, शरीर से, भोगों से, किसी भी चीज़ से हो, पर द्रव्य का राग तो आपको संसार में ही भटकाएगा, और आत्मा परमात्मा का राग आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। दूसरे द्रव्यों से जुड़ना व्यक्ति की आत्मा की कमजोरी बन जाता है।
गुरु और प्रभु से जुड़ना व्यक्ति की ताकत बन जाता है। इसलिए आप दूसरों से न जुड़ें, गुरु और प्रभु से जुड़ें जो आपकी ताकत बन जाए। और तीसरा दृष्टांत दे रहा हूं, अनासक्त महाग्रस्त बनने की कला सिखा रहा हूं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, सच्ची जीवन जीने की कला। आप कहीं भी रहें, आप कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भाव कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। समझ में नहीं आया? नहीं तो क्या ताली तो बज जाती है। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण, पूजा कर रहे हैं कि जाप कर रहे हैं कि विधान कर रहे हैं कि सम्मित सागर की यात्रा कर रहे हैं कि दान कर रहे हैं कि परोपकार कर रहे हैं कि सहयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किस अभिप्राय से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको तीसरा दृष्टांत दिया गया, आप इस तरह से जीवन जिए कि गृहस्थ में रहते हुए भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। ये कला ज्ञान सिखाता, सम्यक ज्ञान जिनवाणी सिखाती है। इस विषय पर आपको बोला जा रहा है कि आप सारे काम कम करें, संक्षेप में करें, आगे पीछे करें, लेकिन क्लास प्रवचन जरूर सुने, स्वाध्याय जरूर करें, आपका कल्याण बहुत जल्दी होगा। स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है। अन्य वाहनों से यात्रा करने में जैसे समय लगता है, लेकिन फ्लाइट से जल्दी यात्रा हो जाती है। इसी तरह से धर्म के दूसरे साधन अपनाएंगे, पूजा विधान जाप है, तीर्थ यात्रा है, व्रत नियम संयम, ये छोटे छोटे वाहन हैं। ये साइकिल है, टू व्हीलर है, मारुति है, और स्वाध्याय करना ये जेट विमान है। ये आपको शीघ्र मोक्ष मार्ग में बढ़ाएगा, आगे मोक्ष पहुंचाएगा। वही तो ये कला सिखा रहा है कि नगर नारी को प्यार यथा कादेव में हेम अमल है। हे बंधुओं, आप कीचड़ में रह रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन सोना बन करके रहो। कैसे बन के रहना? सोने की विशेषता होती है कि उसको कीचड़ में भी डाल दो और कई दिन तक पड़ा रहे, इसके बाद भी जंग नहीं लगती है उसमें। वो ज्ञानी सोने की तरह होता है। वो गृहस्थी में पड़ा है कि वो दुकान में पड़ा है कि क्या कर रहा है, लेकिन अंदर से वो सोने की तरह निर्लिप्त, विरक्त, अनासक्त रहता है। तो ये दृष्टांत याद रख लो। आप घर में रह रहे हो, यदि आपने कोठी बंगला मानना छोड़ दिया, ये मेरी महल मकान कोठी बंगला है, ये मानना छोड़ दीजिए। ये महल मकान नहीं, ये मरघट है। बोलो, कहाँ मरता है व्यक्ति? तो जहाँ मरता वही तो मरघट कहलाता है। जहाँ पर जलाया जाता है उसको शमशान बोलते हैं। क्या? जहाँ जलाया जाता है, लुगरिया लगाई जाती है। क्या लगाई जाती? ये हमारा फेवरेट शब्द है, आपको बता दिया हमने, लुगरिया। हम भगवान को भूल जाएं पर लुगरिया नहीं भूलते। लुगरिया की वजह से भगवान याद रहते हैं। इसमें लुगरिया लगना है, इसके पहले भगवान का स्मरण कर लो। देखो धर्म कितना सरल है। गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद्वहत कथा स्थिति। थोड़े गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहने का नाम स्तुति है। गुणास्तोकम सदुल्लंघे तद्वहत कथा स्थिति अनंत आते गुणा। हे भगवान, आपके गुण अनंत है। थोड़े गुण होते और उनको बढ़ा चढ़ा कर कहते तो आपकी स्तुति मानी जाती। आपके तो जितने गुण हैं उतने ही नहीं कह सकते, क्योंकि गुण ही अनंत है। तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम पुनाति पुण्य कीर्ति न सतो ब्रव्याम किंचनो। इतना सरल है जिन धर्म में। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका तो नाम भी लिया जाए तो आत्मा को पवित्र करता है। क्या आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते? इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं, इतने कम वक्त हैं। कम है वक्त जिसके पास, उसको क्या बोलते? नहीं, देखो आप अपने मुंह से बोलते। मान लो हम कहें कि पूजा करो, कहते वक्त नहीं है। स्वाध्याय करो, वक्त नहीं है। तो दूसरा कहते कम वक्त हो, आप गाली दे रहे।
खुद अपने मुंह से अपने लिए गाली देता रहता है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, और सामने वाला बोलते कम वक्त, तो बोलते गाली दे रहे। तो इतना सरल है जैन धर्म की पुनाति पुण्य कीर्तिना ततो प्रियाम किंचनम। भगवान का नाम भी पवित्र करता है। चलते फिरते उठते बैठते दुकान मकान ऑफिस में गाड़ी में शुद्धि में अशुद्धि में कभी भी नमोकार तो पढ़ सकते हो। तो आपको कला सिखाई जा रही है कि यदि आप ऐसा रहना सीख गए तो आपके कल्याण में ना पंचम काल बाधक होगा, ना होंडा और सर्पणी काल बाधक होगा, ना दुखमा काल बाधक होगा, ना वृद्धावस्था बाधक होगी, ना स्त्री पर्याय बाधक होगी, ना गृहस्थी बाधक होगी, ना कोई बीमारी बाधक होगी। इन सब के रहते हुए भी आपका कल्याण हो सकता है यदि जैसा बताया जा रहा है वैसा रहना सीख गए। तो क्या करना है? बिल्कुल राम के भाई भरत की तरह बन जाना है। राज्य का संचालन कर रहे हैं, इतने बड़े राज्य का, इसके बाद भी भरत जी घर में बैरागी। क्या आप नहीं रह सकते घर में रह करके बैरागी बन सकते हैं? बन सकते हो, बशर्ते कि ये सब में ज्ञान हो और वैराग्य हो अंदर में। तो इसको प्राप्त कराने के लिए कितने दृष्टांत दिए गए। एक तो राम के भाई भरत की तरह बनने की कोशिश करो, दूसरा सोने की तरह बनने की कोशिश करो कि सोने को कीचड़ में डाल देते हैं और कई महीनों डला रहे तब भी जंग नहीं लगती है। इसी तरह से आप भी कहाँ रह रहे, घर में, मकान दुकान में, गांव में रह रहे कि शहर में रह रहे, यदि सोने की तरह निर्लिप्त अनासक्त विरक्त रहे तो कर्मबंध आपको नहीं होगा। कमलिनी के पत्ते की तरह जल में रहते हुए भी विरक्त अनासक्त रहे तो कर्मबंध नहीं होगा। और घर को आप मरघट मान ले, मेरे कहने से नहीं है ही, वो तो मरघट है ही वो। और मरघट के साथ साथ उसको जेल मान लें। जैसे जेल में कैदी रहता है, बोलो उसको मान लो 20 साल की सजा है, उस जेल को अपना मानने लगता है क्या? अब तो मैं ये कमरा मेरे बाप का हो गया क्योंकि मुझको 20 साल या आजीवन की कैद है, बोलो मानता है? आजीवन कैद हो जाए इसके बाद भी जेल को कभी अपना नहीं मानता है। इसी तरह से आपको भी इस घर मकान कोठी बंगला को अपना नहीं मानना चाहिए यदि कर्मबंध नहीं करना चाहते तो। जेल मान लो। दूसरी बात, तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। और ये जो परिजन हैं, स्त्री पुत्र मित्र रिश्तेदार जो कोई भी है, ये जैसे उस कैदी या बंदी की सुरक्षा के लिए होते हैं कि ये भाग ना जाए, ये जो आपके परिजन हैं वो भी आपकी सुरक्षा के लिए हैं कि आप भाग ना जाओ। समझ रहे? इसके लिए हैं। तो ये आपकी नहीं है, आपके रखवाले हैं। नहीं, वस्तुतः देखो, अच्छा चोर को कोतवाल पकड़े ही कोतवाल को चोर पकड़े? बोलो, चोर को कोतवाल पकड़े? अरे जितना सावधान सजग चोर रहता उससे ज्यादा सावधान सजग कोतवाल को रहना पड़ता है। एक झटका ना दे, नहीं तो हमारी कमर तोड़ दे, घसीट के ले जाए, तोड़ के ले जाए। एक दूसरे को पकड़े होते हैं। ऐसे ही रागी मोही अज्ञानी जीव एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बिल्कुल उस कैदी बंदी की तरह होता है कि नहीं, मुझे रहना पड़ रहा है इस बंधन में, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये शरीर भी मेरा स्वभाव नहीं है, तन को भी कारागृह का है। बंधु, आप सभी जेल में बंद हैं, आप सभी जेल में बंद हैं। एक दो तरह की जेल होती है कि एक में तो हथकड़ी या बेड़ी डाली जाती है, सलाखाओं के अंदर रखा जाता है, दूसरा में 4 दीवारी के अंदर रखा जाता है और वो खुला रहता है। वस्तुतः आप लोग भी ऐसी जेल में रह रहे हैं कि हथकड़ी बेड़ी तो नहीं डली है, लेकिन है तो बंधन में। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बिना जताए बताए 15-20 दिन के लिए चली जाओ तीर्थ यात्रा में, फिर देख लो क्या होता है। आप लोग चले जाओ बिना जताए बताए कुछ दिन के लिए, नहीं जा पाते ना, तो यही तो बंधन कहलाता है, यही तो बेड़ी कहलाती है, यही तो जेल कहलाता है। जब आप स्वतंत्रता से कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं, तो ये पराधीनता है। पराधीन सपने सुख नहीं। जहाँ पराधीनता होती है और स्वप्न में सुख नहीं होता है। ज्ञात अवस्था में, जागृत अवस्था में तो छोड़ दीजिए, सपने सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं होता है। ये मुनि महाराज क्यों सुखी होते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह स्वतंत्र है,
इनका सब कुछ आहार विहार निहार सब स्वतंत्र है, हर काम करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए कोई फैसिलिटी ना होते हुए भी, कोई धन संपत्ति ना होते हुए भी श्रावक अनंत गुने सुखी जाता है। कितने गुने? इस पद में क्या आनंद आता है मैं इसको शब्दों से नहीं बता सकता। जैसे कोई व्यक्ति, गूंगे व्यक्ति गुड़ खा रहा है और उससे पूछे क्यों कैसा लग रहा है, और वो बेचारा क्या बताए कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इशारा करेगा चेहरे से, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन गुड़ वास्तव में कैसा है वो तो खुद खाना पड़ेगा तब पता चलेगा। इसी तरह इस पद में क्या आनंद है वो आप नहीं जान सकते, मैं कह भी नहीं सकता। आपको इस अवस्था को प्राप्त करना होगा। मेरी एक सलाह माने आप, यदि आपको उच्च कुल मिला है, बीतराग देवशास्त्र गुरु मिले हैं, तो अंतिम क्षण में भले एक दिन के लिए मुनि बनो, लेकिन मुनि अवश्य बनना है। ये संकल्प कर लो कि हम इस जीवन में मुनि बनेंगे। नहीं भी बन पाओगे तो अनंत भव, तो भावना भवनाशनी होती है। ये भावना रखोगे मुनि बनने की तो अनेक भवों का नाश तो भावना मात्र से हो जाएगा। फिर मुनि बनोगे तब तो और भी भवों का नाश हो जाएगा। समय बहुत सारा हो गया है, अभी काफ़ी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। आप समय पे आकर के रोज़ सुने। और अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम ना लिया हो, काउंटिंग मशीन लिया है, संकल्प लेकर के जाप करेंगे। स्वाध्याय करने के लिए पहले भाग की परीक्षा है, संभावना है पहले भाग की 1 मई के आसपास परीक्षा होगी। आप सभी लोग ले जाकर के स्वाध्याय करें। हाँ, 16 अप्रैल को आचार्य भगवंत 108 श्री समय सागर जी महामुनिराज का द्वितीय आचार्य पदारोहण दिवस है। और आचार्य पदारोहण दिवस के पावन प्रसंग पर आचार्य 36 महामंडल विधान है। एक मंडल की राशि मात्र 11,000 रुपये है। उसमें आपको धोती, दुपट्टा, हार, मुकुट और जो कलश आपके मंडल पर रहेगा वो कलश भी आपका होगा। 5 नाम हमारे बीच आ चुके हैं और जिनके भाव हो वो अपने नाम मंदिर कार्यालय तक लिखवा दें और वहाँ रसीद कटवा लें। 7 नाम हमारे बीच आ चुके हैं, 5 लोगों की रसीद कट गई है, 2 लोग और रसीद कटवा लें। दूसरा, आज 41वां दिन है कि मुनि संघ हमारे बीच यहाँ पर है। और आज जो काउंटिंग मशीन लेगा, जैसे महाराज जी वो दीपावली में एक पुष्प नक्षत्र चलता है कि पुष्प नक्षत्र पे आप सोना खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा, ऐसे आज 41वां दिन है मुनि संघ को यहाँ आए। और जो काउंटिंग मशीन लेगा उसको 25 लाख जाप की छूट मिलेगी। ऐसा कुछ है क्या महाराज श्री? ऐसा है, 1 लाख माला का नियम लेने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, तो हम उनकी तीर्थंकर प्रकृति में बाधक नहीं बनना चाहते, इसलिए कम नहीं कर रहे, नहीं तो हम कर देते हैं। हाँ, नहीं मतलब जिन्होंने अभी तक ना ली हो वो आज ले ले। पुष्प नक्षत्र है, पुष्य है, पुष्य बोलो, पुष्य पुष्य, हाँ जी, पुष्य नक्षत्र है, वो ले ले तो उनको ज्यादा लाभ होगा। चलिए,